उनको कहते हैं कि बैगा समाज के लिए हमने जनमन योजना लागू किया है, बैगा समाज को हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, बैगा समाज को पानी पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, बैगा समाज के घर में बिजली लगवा रहे हैं, बैगा समाज के घर पे रोड बनवा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि किसी बैगा के घर में बिजली लगी कि नहीं लगी, मुझे नहीं मालूम कि किसी बैगा का घर बना कि नहीं बना। लेकिन हमारी जो बहन यहाँ पर बैठी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुलिस की गोली से बहन विधवा हो गई है। ये सबको दिखाई दे रहा है, ये सबको दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा अत्याचार आदिवासियों पर पूरे देश में हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। जो बैगा जाति है वो प्रिमिटिव ट्राइब में गिनी जाती है। प्रिमिटिव ट्राइब यानी आदिम जनजाति, आदिम जनजाति यानी ये सबसे पीछे है। आदिवासियों में भी सबसे पीछे बैगा हैं, सबसे नीचे हैं। इनके पास धन संपत्ति नहीं है, इनके जमीन नहीं है, इनके यहाँ शिक्षा का स्तर भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से 2-4 बच्चे अगर कहीं ग्रेजुएट मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो कोई अभी तक स्नातक भी नहीं मिलता बैगा जनजाति का आदमी। व्यवसाय का कोई साधन नहीं है। और ऐसा कहा जाए कि सबसे दबा, सबसे कुचला, सबसे दीन, सबसे हीन, सबसे पीड़ित, सबसे शोषित अगर कोई समाज है तो बैगा समाज है। आजादी के 75 साल बीत चुके हैं। इसी मध्य प्रदेश में पिछले 20-22 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। लेकिन चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, उन्होंने हमेशा आदिवासियों को छला है, हमेशा आदिवासियों के साथ फरेब किया है। इसीलिए इतना समय बीत जाने के बावजूद भी हमारे आदिवासी समाज का उत्थान नहीं हो पाया। अभी हमारे आदिवासी समाज सबसे पीछे है, सबसे नीचे है। साथियों, ये जो घटना घटित हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के जो भी दोषी है वो बच नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है। इस घटना की अगर किसी पर जिम्मेदारी है तो मोहन यादव की जिम्मेवारी है। मोहन यादव गृह मंत्रालय के मुखिया है। मोहन यादव के नेतृत्व में, मोहन यादव की नाक के नीचे एक आदिवासी की हत्या की गई है और हत्या किए हुए इतना समय बीत गया है, अभी तक इस आदिवासी बहन को न्याय नहीं मिला है। हमारे साथियों ने ठीक कहा, एक तरफ कहते हो कि नक्सली है, फिर सुबह कह देते हो कि नक्सली समर्थक था, फिर तीसरे दिन इसका आंसू पोंछने के लिए 10 लाख रुपए तक की घोषणा करते हो, उसको मुआवजा देने की बात करते हो। अगर नक्सली था तो अपराधी था, फिर अपराधी से कैसा मोह तुम्हारा, क्यों 10 लाख रुपए इसको दे रहे हो? ये इस बात का प्रमाण है कि नक्सली नहीं था, ये निर्दोष आदिवासी था। तुमने इसकी हत्या की है और हत्या करने के कारण जो अपराध किसी हत्यारे पर पंजीबद्ध होना चाहिए वो उन पुलिसकर्मियों पर भी पंजीबद्ध होना चाहिए। कांग्रेस ने अपनी फर्ज अदायगी की कर ली कि विधानसभा में थोड़ा सा उछले कूदे, हल्ला गुल्ला मचाया, बात समाप्त। लेकिन हम गोंडवाना गठबंधन पार्टी के कार्यकर्ता फर्ज अदायगी के लिए यहां पर नहीं आए हुए। हमको कोई राजनीतिक लाभ भी नहीं चाहिए। हम एक गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, उसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और उसके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने के लिए आए हैं। आज हमने ये धरना दिया है, आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन ये ज्ञापन केवल अंतिम ज्ञापन नहीं है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिए पहले जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, इस बहन को न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो न्यायालय के मार्ग खुले हुए हैं। हम न्यायालय के पास जाएंगे और कहेंगे कि इन पुलिस अधिकारियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। और जैसा कि हमारे अभी यमान सिंह पोर्ते ने कहा कि आजकल न्यायालय का भी भैया को बहुत भरोसा नहीं है।
उनके यहाँ भी करोड़ों रुपए की गड्डी मिलती है। तो अगर न्यायालय में भी हमको न्याय नहीं मिला तो हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता सिविल नाफरमानी का आंदोलन चलाएंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारा को न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसी पुलिस हमारे किस काम की? अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसा हाई कोर्ट सिविल कोर्ट हमारे किस काम का? अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसी प्रशासन व्यवस्था किस काम की? हम अपनी प्रशासन व्यवस्था कायम करेंगे, हम अपनी पुलिस बनाएंगे, हम अपना न्यायालय बनाएंगे और इसके आधार पर हम अपना समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज पूरे प्रदेश में आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी 2 दिन पहले मैं मऊगंज में था। मऊगंज में आज स्थिति बहुत तनाव की बनी हुई है। 42 कोल जाति के जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनको गिरफ्तार किया हुआ। 42 लोगों को क्यों गिरफ्तार किया है? इसलिए गिरफ्तार किया है कि उस कोल के परिवार का एक व्यक्ति, जिसकी महीने भर पहले उनको आशंका थी कि हत्या कर दी गई है, उन्होंने न्यायालय में, उन्होंने पुलिस के सामने आवेदन दिया, उन्होंने पुलिस के सामने धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन उस हत्या के प्रकरण को पुलिस ने ये बता दिया कि रोड एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट पे उस मामले को रफा दफा कर दिया। और रफा दफा करने के बाद जिस व्यक्ति पर शंका थी कि इस व्यक्ति का हाथ है हत्या में, होली के दिन वही व्यक्ति जाकर जो वो विधवा महिला है उसके साथ रंग लगाता है, गुलाल खेलता है। अरे मैं उन सारे पुलिस अधिकारियों से, जिम्मेवार अधिकारियों से पूछता, मैं मोहन यादव से पूछता हूं कि तुम्हारे घर में अगर कोई विधवा बहन हो जाए, तुम्हारे घर में अगर कोई विधवा बेटी हो जाए, तुम्हारे घर में अगर कोई विधवा बहू हो जाए, कोई बाहर का आदमी आकर अगर महीने भर के अंदर ही उसका रंग गुलाल लाएगा तो चुप बैठोगे तुम? क्या आदिवासी की कोई इज्जत नहीं है? क्या आदिवासी की बहन बेटियां केवल छेड़ने के लिए होती है? क्या आदिवासी की बहन बेटियां केवल मजाक करने के लिए होती है? और इसीलिए उन आदिवासियों ने इसका प्रतिकार किया। हत्या का इरादा नहीं था, लेकिन उनके रोष के कारण दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। और जिसने भी घटना घटित किया, हम तो कहते हैं ठीक है, उस पर मुकदमा कायम करो, उसने हत्या किया है तो उस पर सजा दो, उसके साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन पूरे कोल समाज को लंचित कर रहे हैं, पूरे कोल समाज को डरा रहे, धमका रहे, कह रहे हैं इनका घर गिरा दो। अरे आदिवासियों के पास क्या है? बैगा जाति के पास कितना बड़ा घर है, कोलों के पास कितना घर है। इनके पास अगर संपत्ति के नाम पर कुछ है तो इनकी भूख और प्यास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तन पे लगोटी है और तुम उस लगोटी भी छीनने की बात कर रहे। रीवा बंद हो गया। तमाम बड़े जाति के जो सिरमौर लोग थे, रीवा बंद करके एक दहशत का माहौल बनाया है। हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता मऊगंज में गए थे और पुलिस से कहा है, प्रशासन से कहा है कि आप निष्पक्ष जांच करो, जो दोषी है बिल्कुल उसको सजा दो। लेकिन जो पहले हत्या हुई है अशोक कोल की, उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसके भी जो दोषी है उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो पुलिस ने जो लापरवाही बरती, उस लापरवाही के कारण पुलिस का आदमी मारा गया है। पुलिस को ट्रेनिंग रहती है, पुलिस जब ऑपरेशन में जाती है तो पुलिस का निहत्थे जाती है। अधिक ना लेके जाए तो कम से कम डंडा और वो अपनी जो आड़ने वाली जो छतरी होती है वो तो लेकर जाती है। जो मऊगंज में जब ये पुलिस गए, 30 जवान पुलिस के गए, उनका नेतृत्व एडिशनल एसपी, एसडीओपी मैडम कर रही थी। उनके साथ टीआई थे, एसआई थे, एएसआई थे। लेकिन ताजुब की बात है कि सब हाथ हिलाते हुए तफरी करने के लिए हुए थे। एक डंडा नहीं था उनके पास, एक डंडा नहीं था। और उस अफरा तफरी में जो पत्थर चला, उस पत्थर के कारण रामचरण गौतम जो एसआई थे उनके सिर पर लग गया, उनकी मृत्यु हो गई। पत्थर मेरे सिर पर लग जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी, आपके सिर पर लगेगा तो मृत्यु हो जाएगी। किसका पत्थर लगा, किसने पत्थर मारा, कैसे मारा, रात के समय किसी को मालूम नहीं। लेकिन दोष सारा कोलों पर है, दोष सारा कोलों पर है। और 42 से ज्यादा निरपराध कोलों को बंद किया गया है और उनकी ताड़ना की जा रही है।